हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स ऑफ नाउन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। देखिए, सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ नाउन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ नाउन का पार्ट 3 है। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 यह है कि नाउन्स को पॉसेसिव केस बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी यस अथवा ऑफ का प्रयोग करते हैं। एपॉस्ट्रॉफी बनाने के लिए यह रूल नंबर 12 होगा। एपॉस्ट्रॉफी नाउन को पॉसेसिव बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी या ऑफ का प्रयोग करते हैं। नाउन को पॉसेसिव बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी या ऑफ का प्रयोग। देखिए, पॉसेसिव बनाने के लिए एपॉस्ट्रॉफी यस या ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कहाँ पर एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, यह आपको जानना है। जिसे देखिए, जैसे नंबर फर्स्ट, जानदार प्राणियों के साथ है, यानी सजीव के साथ है। नंबर फर्स्ट, जानदार प्राणियों के साथ है। देखिए, जानदार प्राणियों के साथ का मतलब समझ में आ गया होगा कि जो भी सजीव हैं उन सभी के साथ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे सरिताज हस्बैंड इज एन इंजीनियर। सरिताज हस्बैंड इज एन, देखिए, सरिताज हस्बैंड इज एन इंजीनियर। एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग कर दिया गया है। चलिए एक और देख लेते हैं। चिल्ड्रंस टॉयज आर सोल्ड इन दिस शॉप। चिल्ड्रंस टॉयज आर सोल्ड इन दिस शॉप। देखिए, तो एपॉस्ट्रॉफी इसका कहाँ प्रयोग करते हैं? पहला आपने देख लिया, जानदार प्राणियों के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ और कहाँ प्रयोग करते हैं इसका। दूसरा है कि बेजानदार चीज़ों को जानदार मान लेने पर, यानी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी निर्जीव को यदि सजीव मान लें तो भी हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। जैसे नेचर्स लॉज और सुप्रीम। देखिए, निर्जीव को सजीव मान लेने पर सजीव मान लेने पर, यानी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, यानी पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ भी हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे नेचर्स लॉज और सुप्रीम।
नेचर्स लॉज आर सुप्रीम। नेचर्स लॉज आर सुप्रीम, प्रकृति के नियम सर्वोच्च होते हैं। देखिए प्रकृति, जैसे लग रहा है प्रकृति जो है कोई सजीव है, सजीव तो नहीं है लेकिन पर्सनिफाइड हमने मान लिया है, ठीक है। जैसे डेथ फ्लाइट इज वेरी फास्ट, डेथ फ्लाइट इज वेरी फास्ट, डेथ फ्लाइट, मृत्यु की उड़ान इज वेरी फास्ट, बहुत तेज होती है, मृत्यु की उड़ान बहुत तेज होती है। जैसे लग रहा है कि जो मृत्यु है कोई सजीव है, सजीव नहीं है लेकिन सजीव मान लिया गया है, पर्सनिफाइड बताया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टूल यह है कि वे नाउन जो टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, वेट या वैल्यू प्रकट करते हैं। वे नाउन्स जो टाइम, डिस्टेंस, स्पेस, वे नाउन्स जो टाइम, स्पेस, वैल्यू, टाइम, स्पेस, वैल्यू, वेट, जो नाउन्स टाइम, स्पेस, वैल्यू, वेट प्रकट करते हैं या उनसे इन सब चीज़ों का भाव स्पष्ट होता है, तो ऐसे नाउन्स के साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे द हेडमास्टर हैज़ गॉन ऑन, द हेडमास्टर हैज़ गॉन ऑन 1 month's लीव। The headmaster had gone on 1 month's leave। बन गया। The headmaster had gone on 1 month's leave, 1 महीने की छुट्टी। टाइम, ठीक है, एक टाइम का सेंस आएगा तो भी हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। और देख लेते हैं, जैसे इट इज़ ओनली एन आवर्स वर्क, इट इज ओनली एन आवर्स वर्क, इट इज ओनली एन आवर्स वर्क, यही 1 घंटे का काम है, 1 घंटे, 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम। देखिए टाइम शो कर रहा है। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे 1 क्विंटल्स वेट इज टू मच फॉर अ वुमेन। 1 क्विंटल्स वेट इज too much for a woman। 1 क्विंटल्स वेट इज टू मच फॉर अ वुमेन। देखिए यहाँ पर भी वेट की बात की जा रही है, वजन की बात की जा रही है। तो इस कंडीशन में जब टाइम, स्पेस, वैल्यू, वेट का प्रयोग होगा तो वहाँ पर भी हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आपका जो है, देखिए
चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि कुछ प्रचलित फ्रेज के साथ कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं जो प्रचलित होते हैं। जैसे प्रचलित फ्रेज क्या हो सकते हैं? जैसे चिल्ड्रंस या चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खिलौना, बच्चों का खेल जो कहते हैं तो चाइल्ड्स प्ले है, बच्चों का खेल है। या एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, या फॉर मर्सी सेक, मर्सीज सेक। तो देखा आपने, तो कुछ जो प्रचलित फ्रेज हैं उनके साथ भी हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं क्योंकि वह होते हुए आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आपके आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट रूल जो है 13 है। 13 रूल यह है कि एक ही वस्तु पर जब दो नाउन्स का समान रूप से अधिकार हो, एक ही नाउन पर या एक ही वस्तु पर जब दो नाउन्स का समान रूप से अधिकार प्रकट हो तो अंतिम वाले नाउन के साथ हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ जाएगी अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, जैसे दिस इज हरी एंड सोहन से स्कूल, दिस इज हरी एंड सोहन से स्कूल। ठीक है, दिस इज हरी एंड सोहन से स्कूल मतलब यह हरी और सोहन का स्कूल है, यानी जो स्कूल है वह हरी और सोहन का है, अर्थात जो स्कूल है यह हरी और सोहन का है। ठीक है, देखिए दिस इज हरी एंड सोहन से स्कूल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। जैसे उषा एंड राधिकाज हाउस हैज बीन सोल्ड, उषा एंड राधिकाज एंड राधिकाज हाउस हैज बीन सोल्ड। तो देखिए, तो इस रूल से आपको यह क्लियर होना चाहिए कि जब किसी एक वस्तु पर दो लोगों का अधिकार हो उस कंडीशन में लास्ट वाले नाउन में हम एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। इसमें नहीं करेंगे, हम इसमें नहीं करेंगे। यहाँ पर एंड दो बार लिखा गया, एक ही वर्ब होगा। उषा एंड राधिकाज हाउस हैज बीन सोल्ड। तो इस तरह से जो है आपने यह देखा कि जब किसी एक ही वस्तु पर दो लोगों का अधिकार होगा तो उस कंडीशन में हम लास्ट वाले नाउन में एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट है आपका
देखिए नेक्स्ट रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब एक ही वस्तु पर दो नाउन्स के अधिकार होते हैं, उस कंडीशन में आप एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग लास्ट वाले में करेंगे। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि जब अलग अलग नाउन्स हों और उन पर अलग अलग लोगों का अधिकार हो, अलग अलग वस्तु हो, थिंग्स हो, और अलग अलग लोगों का अलग अलग नाउन का अधिकार हो, तो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग दोनों में करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे दीज आर राम्स एंड सुनिधिज बुक, जैसे दीज आर राम्स एंड सुनिधिज बुक। दीज आर राम्स एंड सुनिधिज बुक, मतलब यहाँ पर जो है कई बुक हैं, ठीक है, और उन बुक पर राम का और सुनिधि का दोनों का अधिकार है। जब दोनों की अलग अलग बुक होंगी, ठीक है, जब वो दोनों की अलग अलग चीज़ें होंगी, उस कंडीशन में दोनों में हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। यह रूल नंबर 4 है, यह ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 14 है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स ऑफिसेस हैव बीन वाइट वॉश्ड। डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स ऑफिसेस हैव बीन वाइट वॉश्ड। ठीक है, डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स ऑफिसेस हैव बीन वाइट वॉश। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ऑफिस हैं उन सबके अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल आपको बताता हूँ। नेक्स्ट रूल यह है कि जब दो नाउन्स आपस में निकटता प्रकट करते हों, जब दो नाउन्स आपस में निकटता प्रकट करते हों, रूल 15, जब दो नाउन आपस में निकटता जब दो नाउन्स आपस में निकटता प्रकट करते हो, तो उस कंडीशन में लास्ट वाले नाउन में हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। जैसे द हस्बैंड एंड वाइफ्स प्लान वॉज सक्सेसफुल, जैसे द हस्बैंड एंड the husband and wives plan, देखिए the husband and wives plan has been successful। देखिए द हस्बैंड एंड वाइफ्स प्लान हैज बीन सक्सेसफुल। तो यह समझ में आया
कि जब आपस में निकटता का संबंध हो, समीपता का संबंध हो, उस कंडीशन में लास्ट वाले में हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। एक और देखते हैं, जैसे लॉर्ड कृष्णा एंड राधाज स्टोरी इज ऑन टंग ऑफ एवरीवन। लॉर्ड कृष्णा एंड राधाज स्टोरी is Lord Krishna and Radha's story is on the tongue of everyone। देखिए, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा's स्टोरी इज ऑन द टंग ऑफ एवरीवन। तो देखा, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा's स्टोरी दोनों का जो है समीप का संबंध दिखाया जा रहा है, निकटता का संबंध दिखाया जा रहा है। इस स्थिति में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग लास्ट वाले में करेंगे। तो इस तरह से है आपने इसे देखा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट टूल यह है कि जब कंपाउंड नाउन से एक व्यक्ति अथवा वस्तु, जब कंपाउंड नाउन से एक व्यक्ति अथवा वस्तु प्रकट होने की बात हो, तो उस कंडीशन में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग हम लास्ट वाले शब्द में करते हैं। यह ध्यान रखना है। यानी ध्यान दीजिए कि या आप ऐसे कहें कि जब कोई कंपाउंड नाउन हो, कंपाउंड नाउन समझ रहे हैं ना, कंपाउंड नाउन का मतलब हुआ कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नाउन का कार्य करते हैं तो उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो जब भी कंपाउंड नाउन से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव स्पष्ट हो तो उस स्थिति में हम लास्ट वाले नाउन में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। क्लियर? जैसे द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर। चलिए पर इसको मिटाते हैं। रोल नंबर 16 लिखिए। हमने आपको बताया कि जब भी कंपाउंड वर्ड हो तो कंपाउंड वर्ड की स्थिति में हम लास्ट वर्ड में ही एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। देखिए, कंपाउंड वर्ड में होने पर क्या करते हैं? कंपाउंड वर्ड होने पर या कंपाउंड नाउन होने पर शब्द के लास्ट में हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर वाज एडवन। जैसे कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कंपाउंड नाउन लिखिए। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर शुड बी ओबेड एट वंस। चलिए, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कमांडर इन चीफ जो है यह कंपाउंड वर्ड है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये आपको जानकारी नहीं रहेगी तो करेक्शन के लिए आपको ऐसे दे देगा, आप परेशान हो जाएंगे। जैसे दे देगा
कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर शुड बी ओबेड एट वंस। देखिए, नो एरर, बी सी डी। देखिए, आपको ऐसे दे देगा कॉम्पिटिशन्स में या आपकी परीक्षाओं में ऐसे दे दिया जाएगा, कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर शुड बी ओबेड एट वंस। कहाँ आपको कुछ पता लग रहा है? पता ही नहीं लग रहा है। यदि आप रूल नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, इस चीज़ों को आपको बार बार ध्यान में रखना है। तब तक ध्यान में रखना है जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाए। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे, ऐसे ही परीक्षाओं में आपको आएगा, ऐसे दे देगा, कॉम्पिटिशन वगैरह में भी आएगा। तो ध्यान रखेंगे कंपाउंड वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, एक और दे देते हैं। चलिए नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए। जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर केम इनटू इफेक्ट। ऑर्डर केम इनटू इफेक्ट। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, ध्यान दीजिए, भारत सरकार का आदेश। हम डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना आपको। हम डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए पहले वाले में हम आपका प्रयोग करेंगे और दूसरे वाले में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, अर्थात यूँ हम करेंगे। ठीक है, परीक्षा में कैसे आ सकता है? देखिए, इंडियाज गवर्नमेंट ऑर्डर केम इनटू इफेक्ट। देखिए, इंडियाज गवर्नमेंट्स ऑर्डर केम इनटू इफेक्ट। देखिए, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, यानी एक सेंटेंस में डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आपको जो है परीक्षाओं में करेक्शन करने के लिए ऐसे आएगा, या कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी ऐसे दे देगा और आपको करेक्शन करना होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज, यानी डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ पर इस तरह की बात आएगी वहाँ पर एक में ऑफ और लास्ट वाले में एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए, तो यह आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल बताते हैं आपको। रूल नंबर 17 क्या? जब दो नाउन्स केस इन अपोजिशन में हों, समझिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जानना बहुत ही आवश्यक है यदि आप नॉलेज चाहते हैं, यदि आप कंपटीशन को बीट करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रूल है, जब दो नाउन्स केस इन अपोजिशन में हों, उस कंडीशन में हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग लास्ट वाले नाउन में करते हैं। ठीक है, केस इन अपोजिशन आप जानते हैं, नाउन में पढ़े होंगे। तो जैसे विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज थ्रोन, क्या बताया हमने कि जब केस इन अपोजिशन हो,
केस इन अपोजिशन होने पर लास्ट वाले में हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। जैसे विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज, विक्रमादित्य कामा द ग्रेटेस्ट जज थ्रोन। देखिए विक्रमादित्य एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया है। विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज थ्रोन हैज disappeared from the world, has disappeared from the earth। चलिए विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज थ्रोन, विक्रमादित्य द ग्रेटेस्ट जज थ्रोन हैज disappeared from the earth। Greatest judge throne has disappeared from the earth। तो इस तरह से आपने देखा जब केस इन अपोजिशन का कंडीशन आएगा तो हम क्या करेंगे, जो केस इन अपोजिशन का लास्ट वर्ड है, लास्ट नाउन है, उसमें हम एपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट रूल बताता हूँ। नेक्स्ट रूल है आपका, देखिए नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल यह है कि बहुवचन के नाउन प्लूरल के अंत में यस होने पर, अर्थात यदि कोई नाउन बहुवचन में है और उसके अंत में यस लगा हुआ है तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आपका रूल 18 होगा। जब प्लूरल नाउन के अंत में यश हो, अंत में यश हो तो सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। जब प्लूरल नाउन के अंत में यश हो, जब प्लूरल नाउन के अंत में यश हो तो हमें यश लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर देंगे। क्लियर? जैसे शी इज रीडिंग इन बॉयज स्कूल, शी इज रीडिंग इन अ बॉयज स्कूल, शी इज रीडिंग इन अ बॉयज स्कूल। देखिए बॉयज ऑलरेडी यस लगा हुआ है तो इसमें सिर्फ हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर देंगे। ठीक, जैसे हर मदर वर्क्स इन गर्ल्स हॉस्टल, हर मदर वर्क्स इन ए गर्ल्स हॉस्टल। देखिए यह प्लूरल में है तो हमने सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कर दिया। ठीक है, जैसे एक और देखते हैं, एडल्ट्स एजुकेशन इज इसेंशियल,
एडल्ट्स एजुकेशन इज इसेंशियल। देखिए एडल्ट्स में जो एडल्ट है, जब इसे बहुवचन बनाया गया तो इस लगा हुआ है, इसे मैंने सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग कर दिया। चलिए, तो यह आपके समझ में आ गया होगा कि यदि नाउन प्लूरल में है और उसके अंत में एस लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग करना होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नाउन बताते हैं। नेक्स्ट नाउन जैसे जब मतलब नेक्स्ट नाउन यह है कि 2 बार लगातार एपॉस्ट्रोफी या डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी हमने आपको बताया कुछ समय पहले कि 2 बार लगातार एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है या डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं पहले एक करेक्ट सेंटेंस बताता हूँ। जैसे सन ऑफ राम्स सिस्टर इज अ गुड डॉक्टर। 19 में डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है, डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं होता है। जैसे जैसे द सन ऑफ राम्स सिस्टर इज अ गुड डॉक्टर। द सन ऑफ राम्स डॉक्टर, द सन ऑफ राम्स द सन ऑफ राम्स डॉटर इज अ गुड डॉक्टर। द सन ऑफ राम्स डॉटर, द सन ऑफ राम्स डॉटर इज अ गुड डॉक्टर। द सन ऑफ राम्स, देखिए यहाँ पर डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए एक और मैं बताता हूँ। जैसे सीताज, जैसे द रिंग ऑफ सीताज डॉटर, द रिंग ऑफ सीताज डॉटर हैज बीन लॉस्ट। द रिंग ऑफ सीताज डॉटर हैज बीन लॉस्ट, बन गया। द रिंग ऑफ सीताज डॉटर, इसमें एपॉस्ट्रोफी, यदि इसमें एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है तो सही लगता है, लेकिन वो होता नहीं है। आपको परीक्षाओं में कॉम्पिटिशन्स में ऐसे ही पूछा जाएगा। जैसे राम्स सिस्टर्स सन, देखिए राम्स सिस्टर सन, राम्स सिस्टर सन इज अ गुड डॉक्टर। ठीक है, बी सी, देखिए ऐसे दिया जाएगा आपको कॉम्पिटिशन्स में, आपको ऐसे दिया जाएगा नीचे ABC लिखा जाएगा कि किस पार्ट में गलती है। देखिए राम्स सिस्टर्स सन इज अ गुड डॉक्टर। आपको नहीं पता रहेगा कि डबल एपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यह है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको सिंटैक्स में क्या आता है, एक जो है
इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाएगा, कोई भी इनकरेक्ट सेंटेंस दे दिया जाएगा और उनको करना होगा। उनको कैसे दिया जाएगा? ऐसे दे दिया जाएगा, उनको हट जाएगा, बस दे दिया जाएगा कि करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस या करेक्ट एनी टू, जितना भी होगा ऐसे दिया जाएगा। तो आराम से सिस्टर सन इज अ गुड डॉक्टर, यह आपका गलत है क्योंकि डबल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। उस कंडीशन में हम ऑफ और एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मैं आपको एक और बताता हूँ। रूल 20 देख लीजिए। रूल 20 क्या है? बेजान वस्तुओं का पॉसेसिव सदैव आप लगा करके ही बनता है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बेजान वस्तुओं का, निर्जीव चीज़ों का पॉसेसिव आप लगा करके ही बनाएंगे। जैसे द रूफ ऑफ डाइनिंग रूम इज लीकिंग बैडली, मैंने क्या बताया कि निर्जीव चीज के लिए ऑफ का ही प्रयोग होता है, आप का ही प्रयोग होता है। निर्जीव चीज़ों के लिए, निर्जीव चीज के लिए ऑफ का ही प्रयोग होता है, यानी बेजान वस्तुओं का पॉसेसिव सदैव ऑफ से बनता है। ऐसे भी कर सकते हैं। बेजान वस्तुओं का पॉसेसिव सदैव ऑफ से ही बनता है। बेजान वस्तुओं का पॉसेसिव सदैव ऑफ से ही बनता है या ऑफ लगा करके ही बनाते हैं। ठीक है? जैसे द रूफ ऑफ डाइनिंग रूम इज लीकिंग बैडली, द रूफ ऑफ डाइनिंग रूम इज लीकिंग बैडली। देखिए, द रूम ऑफ डाइनिंग रूम, द रूफ ऑफ डाइनिंग रूम इज लीकिंग बैडली। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, द लेग ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन। बन गया आपका। तो देख लिया आपने, बेजान वस्तुओं का पॉसेसिव सदैव ऑफ से ही बनता है। द रूफ ऑफ डाइनिंग रूम इज लीकिंग बैडली, द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया। परीक्षा में आपको कैसे आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में यह कैसे आएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएगा कि द रूफ ऑफ डाइनिंग रूम, जैसे हमने द रूफ ऑफ डाइनिंग रूम इज लीकिंग बैडली, तो यह कैसे हो जाएगा, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग, एपॉस्ट्रॉफी एस लग जाएगा। ऐसे आपको आएगा परीक्षा में। देखिए, द डाइनिंग रूम्स, द डाइनिंग रूम्स रूफ इज लीकिंग बैडली, द डाइनिंग रूम्स रूफ इज लीकिंग बैडली।
इसको भी बना देते हैं। द लेग ऑफ चेयर इज ब्रोकन। चेयर्स लेग, चेयर्स लेग, चेयर्स लेग इज ब्रोकन। देखिए डाइनिंग रूम्स रूफ इज लीकिंग बैडली, चेयर्स लेग इज ब्रोकन। आपको बोर्ड परीक्षाओं में ऐसे दे दिया जाएगा और आपको करेक्शन करना होगा। देखिए यह रूम्स निर्जीव है और निर्जीव में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, यह ध्यान रखना है। चेयर निर्जीव है और निर्जीव में एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है ऐसे करेक्शन करने के लिए आएगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको 2 करेक्शन करना होगा। पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह से मैं पूरी तरह से आशा करता हूँ कि आपको जो सिंटैक्स ऑफ नाउन है यह समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो इसे जो है बार बार दोहराते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे ताकि जो है यह आपके दिमाग में रहे, यह भूले नहीं, हमेशा याद रहे। ओके।